हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, या फिर हम इसको एवरेज इनकम भी बोलते हैं। ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम होती है कि आपकी ऐसी इनकम, आप मतलब एवरेज इनकम निकाल रहे हो आप पूरी कंट्री की। ठीक है। अब कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उनकी इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है। देखो, पहली बात तो उसका फॉर्मूला होता है कि जितने पूरे नेशनल की इनकम है डिवाइड कर दो जितनी टोटल पॉपुलेशन है, तो आपका एवरेज इनकम निकल के आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगा। सो क्या लिखोगे आप? इट इज द एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ अ country. It is calculated by dividing total national income by total production. ये बताया मैंने आपको। Next is it helps to compare the living standard of people in different countries. अलग अलग कंट्री में क्या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, कैसे रह रहे हैं। भाई देखो, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। ऑब्वियसली बात है, जितनी ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी उतना हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होगा। ठीक है। हायर पर कैपिटा इनकम इंडिकेट यूजुअली इंडिकेट बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हायर पर कैपिटा इनकम है, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री का बहुत अच्छा है। ठीक है। इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज सम पीपल मे अर्न मच मोर while other earn very less. देखो, इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं। ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम आपका एवरेज बताता है कि भाई एवरेज निकाला जा रहा है। क्यों? जिससे कि हमें पता चल सके कि इकोनॉमी में क्या है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है। आई होप आपको पर कैपिटा इनकम क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कमेंट में लिख देना।